ये है दिल्ली दर्पण। और बदलाव निश्चित है, परिवर्तन होगा। दिल्ली की जनता ने 10 साल देख लिया है और वो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बने। देखिए, केजरीवाल मॉडल और मोदी मॉडल दोनों फेल है। शीला दीक्षित मॉडल की जो सरकार 15 साल थी, उसके आगे दिल्ली के अंदर कोई कुछ नहीं चलता। पार्टी के जो दुर्विरोधी हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस की 15 साल की सरकार जो थी वो सबसे बढ़िया थी। लोगों की भलाई की और हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो वही दृष्टिकोण है। उसी काम में हम लगे हुए हैं 10 साल से, और अब वो समय आ गया है कि इस इलेक्शन के अंदर बदलाव नहीं। खाता खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा। नमस्कार, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों ने पूरी शक्ति लगा दी है। आज क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन रैली के नाम रहा। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह से पदयात्रा और रैली का आयोजन आज हो रहा है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रागिनी नायर के रोड शो में। उससे ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और बहुत ज्यादा उम्मीदें और बहुत ज्यादा उत्साह इस बार कांग्रेस को नजर आ रहा है। विधायक जी, क्या रहने वाला है इस बार? कुछ दिल्ली में ओवरऑल हम बात करें तो क्या कुछ परसेंटेज बढ़ रहा है? क्या उम्मीदें कांग्रेस को? कांग्रेस की उम्मीदें बहुत भरपूर हैं और बदलाव निश्चित है, परिवर्तन होगा। दिल्ली की जनता ने 10 साल देख लिया है और वो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बने, ताकि 10 साल का जो ये समुद्र मंथन रहा, दलदल रही, ये सबसे अलग हटके पुराना 15 साल का जो कांग्रेस का इतिहास है, जो उसके काम है कांग्रेस के, वो दोबारा से दिल्ली में कांग्रेस शुरू करे और उनका जीवन सुखद हो। बीजेपी जिनको रेवड़ी कहती थी फ्री बीज को, उस पर सारी पार्टियां आ गई, आप लोग भी आ गए, आप भी रहे। दिल्ली की जनता भरोसा क्यों करे? एक वो केजरीवाल मॉडल जो बताया जा रहा है वो कह रहे कि हम दे रहे हैं, तो आप कैसे भरोसा दिला पाओगे कि हाँ हम भी देंगे, सत्ता में आएंगे? देखिए, केजरीवाल मॉडल और मोदी मॉडल दोनों फेल है। शीला दीक्षित मॉडल की जो सरकार 15 साल थी, उसके आगे दिल्ली के अंदर कोई कुछ नहीं चलता। दिल्ली के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इवन पार्टी के जो दुर्विरोधी हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस की 15 साल की सरकार जो थी वो सबसे अभी जो बहुत सारे पत्रकार चर्चा करते हैं आपस में, कुछ बहुत सारे सर्वेज भी आ रहे हैं, वो ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन कहीं टक्कर में नहीं मान रहे हैं। हालांकि बहुत सारी 5-6 सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ओवरऑल क्या तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस की दिल्ली में? कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर आज के दिन में अगर कहूं तो 20% का आंकड़ा पार कर चुकी है। खाता खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा, और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम सत्ता में अगर है तो वो हार जीत की और वोट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोगों के विकास की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की भलाई की और हित की लड़ाई लड़ते हैं। तो वही दृष्टिकोण है, उसी काम में हम लगे हुए हैं 10 साल से, और अब वो समय आ गया है कि इस इलेक्शन के अंदर बदलाव निश्चित है। अब जिस तरह से आक्रामक मोड में कांग्रेस है, लग रहा है देख करके कि पहले केजरीवाल को निपटाना जरूरी है, केजरीवाल से मुक्ति जरूरी है। इस पैशन के साथ लग रही है कांग्रेस ऐसा? तो हम तो केजरीवाल और बीजेपी को एक ही मानते हैं। केजरीवाल को तो बीजेपी लेकर आई थी, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने खड़ा किया, ताकि दिल्ली का जो माइनॉरिटी वोट है, जो दिल्ली का दलित वोट है, वो कांग्रेस को जो पड़ता है वो ना पड़े। अब वो उन्हीं के गले का हार बन गया है। लेकिन बीजेपी ने अगर खड़ा किया है तो वो तो आपकी जमीन पर खड़ा कर दिया, कांग्रेस की जमीन पर खड़ी है। तो वो जमीन हटेगी भी ना। बीजेपी के लिए भी तो सिरदर्द है वो। आज वो सिरदर्द बनाया तो बीजेपी के लिए भी तो बनाया। तो बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च रही है उसको हटाने के लिए, क्यों जेल में डाल रही है, तो उसकी खिलाफत करती है। तो सरदर्द तो है, मतलब दोनों के लिए सरदर्द तो है। और दिल्ली वालों के लिए सरदर्द है, दिल्ली की जनता के लिए सरदर्द बन गया। इस चुनाव में देख लीजिएगा, वोट देना पड़ेगा उसको। मतलब क्या 29% वोट नहीं है आज के दिन उसका। अच्छा, पूरी दिल्ली के अंदर मात्र 15-20 सीटें उसकी आएंगी, अगर आएगी तो। कांग्रेस की कितनी मान रहे हैं? बता देंगे, समय आएगा। चलिए, बिल्कुल साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सरदर्द है केजरीवाल, और ये सरदर्द आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। तो कांग्रेस की इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस जिस जमीन पर खड़ी है
आम आदमी पार्टी जिस जमीन पर खड़ी है वो कांग्रेस की जमीन है और इस जमीन को वापस हथियाने के लिए इस बार कांग्रेस पूरी दिल्ली में पुरजोर कोशिश कर रही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।